बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी मैदान में वापसी की तैयारी कहा जा सकता है क्या मुकम्मल कर ली गई, क्योंकि नया कानून क्या वाकई अहलियत की सन देगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या सदर आरिफ अलवी भी तहरीक इंसाफ के मुकाबिल हमें खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, आमिर मतीन साहब का तजिया इसके ऊपर भी लेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ, जिसको दीवार से लगाया जा रहा है और सब साफ नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टी को दीवार के साथ लगाने पर जो हिमायती वोट बैंक होगा वो भी क्रश हो जाता है, ये एक अपनी जगह पर सवाल है। इसके साथ साथ जो नई सियासी जमात बनती हुई में नजर आ रही है, उसमें शामिल लोगों का गद्दारी से हुब्बुल वतनी का सफ़र किस तरह से और कैसे तय होगा, ये भी हम जानेंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब से जब भी कोई रिपोर्टर, कोई सहाफ़ी खाली ख़ज़ाने के बारे में सवाल करता है तो वो न जाने सिख्पा क्यों हो जाते हैं, इस पेपर पर बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये तासुर ये आ रहा है कि 184(3) वैसे सादा अल्फाज में बात लोगों को नजर सानी अपील का हक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को मिल जाएगा। आरिफ अलवी साहब भी शाहिद खान साहब के मुखालिफ खड़े हो गए। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है या कानून कुछ मुख्तलिफ है इसमें? पहले तो आरिफ अलवी साहब का ये वाकई पीटीआई के लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक लिहाज से देखा जाए तो सदर का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है। हाँ। बिल्कुल उसको पूरे पाकिस्तान का सदर होता है तो वो मेरिट पे फैसला करना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि पार्टियों के सदर होते हैं, पार्टियों के स्पीकर होते हैं। हमारे यहाँ ये रवायत है कि वो पार्टी लाइन फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह पहले ये बिल आया था ज़रा डिफरेंट फॉर्म में, तो उसके ऊपर उन्होंने दो दफ़ा होता है कि पहली दफ़ा होता है कि आप भेज देते हैं वापस नेशनल असम्बली को या सेनेट को कि जी इसके मैं खदुखा से ये फ़लाने एतराज़ात हैं, तो वापस भेज देते हैं, बगैर उसके भी कई दफ़ा भेज देते हैं। तो फिर दूसरी दफ़ा जब आए तो उनके पास एक ख़ास दिन होते हैं, उसके दौरान अगर वो पास नहीं भी करते तो वो खुद ब खुद ही कानून बन जाता है। पिछली दफ़ा जब भेजा था तो अभी वो उन्होंने साइन नहीं किया था तो अदालत ने उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था। बिल्कुल ऐसा तो अब जो आया तो उन्होंने लोगों का ये ख्याल था पीटीआई का, क्या आम तासुर भी यही था कि शायद वो एक दफ़ा पार्लियामेंट में दोबारा भेजेंगे तो उससे होता ये है कि मोहलत और मिल जाती। और मोहलत और मिलने का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम पहलू ये था कि इस वक्त आज खुद नोटिस की बुनियाद के ऊपर 90 दिन के इलेक्शन का जो फैसला आ गया हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का फैसला जारी है। तो उसकी वजह से वो जो मोहलत मिल जाती तो उसके अंदर शायद वो इम्प्लीमेंटेशन की लोगों को उम्मीद थी कि हो जाए। याद रहे कि वो अब तो 130 दिन गालबन हो गए, उससे भी क्रॉस कर गए हैं। 90 दिन का फैसला नहीं हो पा रहा 130 दिन के अंदर। तो अब इससे काफ़ी सारे नए कन्फ्यूजन और सवालात आ गए हैं। पहली बात तो जो आपने पॉइंट आउट किया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज़म तारड़ साहब ने अपनी जो आज प्रेस की साथ बात की है उसमें उन्होंने फरमाया है कि ये जो कहा जा रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक है कि ये बनाए ही नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए है और उससे फिर बेनिफिशरी जहांगीर तरीन भी हो जाना था। और मैं सुना था इसहाक़ हाक़ानी भी यही कह रहे थे कि अब वो अपील कर सकेंगे। तो मगर आज़म तारड़ साहब का ये कहना था कि नहीं, ये दोनों चूँकि रिव्यू अपना नज़र सानी ले चुके हुए हैं तो इन पे इतलाक़ नहीं होता। जबकि इरफान कादर साहब जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, अब तो नैब के भी हैं, उनका ये कहना था कि नहीं, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी नहीं, वो भी उनके पास हक़ अपील है। पहली बात तो फ़र्क होता है रिविज़न में और अपील में। रिविजन नज़र सानी ये होती है कि आप उसके अंदर कोई लॉ पॉइंट आपने कोई उसकी कुछ ये तो नहीं, वो उसका महदूद दायरा कार होता है। अच्छा। कि सीधा लीगल पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं कि जनाब आपसे ने फलाना जो कोटेशन की है लॉ की या केस लॉ की या उसकी लफाजी के अंदर ये गलती हो गई, आपसे टाइपो गलती हो गई है, इस तरह की उसकी महदूद है। जबकि अपील के अंदर आप फैक्ट्स पे भी बात कर सकते हैं, मुकदमे की ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अपील का जो है ना वो दायरा अख्तियार जो है काफ़ी बड़ा होता है। उनके मुताबिक वो पहले नज़रसानी की वो हुई थी और 184(3) के अंदर क्योंकि अब सिर्फ अपील नहीं होती तो नज़रसानी थी, तो अब अपील का राइट हक दे दिया गया है तो वो अपील भी कर सकते हैं उसके अंदर। दूसरा एक ये भी था, ये लिहाजा ये सवाल है और बहस है
इसके ऊपर कि आया उनके पास ये अपील है, अपील है नहीं। दूसरा इसके ऊपर ये देखें पूरा पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। बाय द वे ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक काफ़ी एक बड़ा तबका है वकीलों का भी, हमारे जैसे लोगों का भी, कि जो बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि ये एक नाइंसाफ़ी है कि आज खुद नोटिस के अंदर एक किसी को अपील का राय ना देना। गलती हो जाती है जज से, कई दफ़ा उसकी जो है अगर हर को अपील ना होना किसी का एक बड़ा एक ज़्यादती हो जाती है, तो ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं थी। मगर इसके अंदर जो इतराज़ आ रहा था वो आ रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक के ख़ास लोगों को फ़ायदा देने के लिए। दूसरा बदनीति पे था कि इसके बदनीति की मिसाल जो दो दी जा रही थी, एक ये तो कन्फ्यूजन है कि आया नवाज शरीफ और जहांगीर तरीस पे बेनिफिशरी हैं या नहीं। गवर्नमेंट के अंदर आपस में ये लड़ाई चल रही है, आजम ताड़े वर्सेस जो है इरफान कादिर, जो है ना, ये कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि जनाब अपील की राय हक है या नहीं है। दूसरा इसमें ये है कि अब हज़ारों, अगर लाखों नहीं तो हज़ारों, कई दहाइयों से आज खुद नोटिस लिए गए, तो अब उन्होंने 60 दिन के अंदर कहा है कि वो सारे अपील कर सकते हैं। तो उसमें एक नए कानून के मुताबिक अब ये है कि लार्जर बेंच होगा, और ज़रूरी नहीं है कि पिछले जो जज जिन्होंने फैसला दिया है उसका हिस्सा हूँ या ना हो, हिस्सा नहीं होगा। अब उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन है कि हज़ारों अगर केस आ जाते हैं तो ये क्या करेगा। फिर लार्जर बेंच 10-10 के बेंचेस हैं, तो लार्जर का क्या फुल बेंच है, फुल बेंच 17 टोटल फुल बेंच जो है ना 17 जज है। अब 17 का फैसला है, उसको भी आपने हक दे दिया, तो वो 19 तो नहीं हो सकते ना, उनको कैसे आप बढ़ाएंगे, उनका लार्जर बेंच कैसे, फुल बेंच से बड़ा तो नहीं है। दूसरा ये कि बेताशा गुजर, हाँ वाकई इसके अंदर जो है ये दलील जो है कि आज कुछ नोटिस के अंदर बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ होती रही हैं और बड़ा गलत इस्तेमाल खा चौधरी और साकिब निसार के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ। सिर्फ एक मिसाल जो कि इरफान कादिर सही दे रहे थे कि आपने इस्लामाबाद का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 है उसको नहीं करा, वहाँ आपने कहा जी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट होता है, और क्योंकि अमीर लोग थे, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे, इमरान खान भी थे, ख्वाजा आसिम भी थे, इन सब के थे, बड़े बड़े सहाफ़ी थे, बड़े बड़े जज थे, बड़े बड़े जर्नल थे, तो आपने कहा नहीं इनके देखना ये बेचारे इनका क्या कसूर है जिन्होंने खरीद ली। हालांकि तरमीनुल्लाह अपने फैसले में कह चुके हैं थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट है, ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ये CDA से अप्रूव्ड गवर्नमेंट से स्कीम है या नहीं है, इसके अंदर कोई सुकम तो नहीं है। मगर नस्ला टावर कराची का जो है ना वो गिरा दिया गया। उसी साकिब निसार ने एक केस में ये फैसला किया, एक में उल्टा फैसला कर दिया, तो ये भी है। मगर ये भी एक है कि अब हज़ारों केसेस का क्या बनेगा कि एकदम से ये 2 महीने की गुंजाइश निकल आई है, एक तो ये मसला आ जाता है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है कि सदर ने, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि सदर ने इसको पास कर दिया, उससे तासुर ये मिला है कि जनाब सदर साहब ने भी अपनी जान छुड़ाई है, या दूसरा एक शक ये किया जा रहा है कि सदर साहब भी जिस तरह आधी पार्टी के काफ़ी सारे लीडरान जो हैं वो फैसला कर चुके हुए हैं। हाँ। कुछ अलहदगी कर गए हैं, कुछ तलाक ले चुके हुए हैं, कुछ ने जो है ना वो अंग्रेजी भी कह रहे थे अलहदगी जैसे सेपरेशन हो गई हमारी तो वो ये पता नहीं, ये उन्होंने भी अलवी साहब भी कुछ कंप्रोमाइज़ हो गए हैं या नहीं हो गए, ये है। मगर फ़िलहाल जो लगता है कि आम तासुर ये है कि सदर साहब भी खुश है, PDM तो खुश है ही है, अपोजिशन भी खुश है, और वो सारा तबका जो इसके ख़िलाफ़ था 90 दिन के इलेक्शन कराने के, वो तो खुश है ही है। लगता है कि जज साहब भी खुश हैं, जज हजरात कि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया था ना, फैसला आ गया वह 2 माह पहले, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हाँ। लंबी तारीखें पड़ रही हैं, और वो हर कोई कह रहा है, हर डिपार्टमेंट आता है कि जनाब वो हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हमने फोर्सेस नहीं देने हैं, और वो उतनी पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है जितनी कि उन्होंने फोर्सेस मांग लिए हैं। 4.5 लाख बंदा उनको चाहिए, इतना पाकिस्तान फ़ौज के अंदर नहीं है जितना उनको चाहिए, जिन्होंने मांग लिया। और पहले 2.5 लाख के अंदर पूरे पाकिस्तान के हुए थे, अभी पंजाब के अंदर ही उन्होंने 4.5 लाख मांग ली है। दूसरा ये एक शनीद थी कि प्राइम मिनिस्टर ये कहा, उन्होंने आज़म तारड़ साहब ने इशारा दिया कि अगर वो बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, अदालत बुलाएगी, तो इस बात का इम्कान है कि वो जाए ना, इशारा दिया ना उन्होंने कहा जी देखेंगे। तो उसमें टोटल डिसअबेयंस
और टोटल एक आप देखें कि अदालत की जिस तरह की ये किस्म की बनाना रिपब्लिक तो बन गई इस वक्त। आइन और अदालतों की कोई जो कुछ बातें कही जा रही हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, जलसों के अंदर, पहले ही कोई तकरीब नहीं रह गई। तो ये इजलास था, तो उससे जान छुड़ाने के लिए अब लगता है कि जुडिशरी के अंदर शायद, और पीटीआई भी जिसको कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि ये अक्टूबर में होंगे, वो कह रहे हैं चलो अक्टूबर में ही हो जाए। लेकिन वैसे इमरान खान साहब ने भी, आपने याद करा दिया, इमरान खान साहब ने भी कहा कि अदलिया से जो हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे वो बाज़ाहिर में पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही। एनी हो, इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट अगर आपने नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। इसके जो सबसे अहम जो मसला है ये नए कानून का, दो, एक ये कि जो पहले एक आया हुआ था जो कि चैलेंज हो गया हुआ है, उसके ऊपर इतलाक होगा नहीं होगा, हालांकि इसकी जो लास्ट शिक है उस पर लिखा हुआ है कि बाकी कवानीन पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वो अभी क्या, ये भी डिफरेंस नज़र आया आज़म तारड़ में और इरफान कादिर में कि एक तबका कह रहा है ये पुराना जो था ना, क्योंकि नया अब आ गया तो इन्फ्रक्चुअस हो गया, यानी उसकी हैसियत नहीं रही। मगर अभी अदालत ने जुमेरात की तारीख दी है, उन्होंने कहा जी अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहा गया, वकील बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि वो खुश का ये पॉइंट है असल सबसे अहम कि ये जो 90 दिन का फैसला है, क्या इस कानून के ज़रिए में, इसमें क्योंकि अपील का हक हो गया है, फैसला ये आ चुका है पहले ही कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी हैं, तो उसमें अगर वो अपील पे चले जाते हैं कि जनाब ये पहले जो अपील का हक नहीं था, अब जो बेंच चल रहा था वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच चल रहा था, तो वो उसके अगर अपील में चले जाते हैं तो ये जितनी देर में, और अब चूँकि है कि जो लार्जर बेंच होगा, ये 3 नहीं होंगे, या 5 होंगे या 7 होंगे, या ये 3 भी शामिल हो सकते हैं, तो क्या लास्ट से सुन लें, तो क्या ये इतनी लंबी नहीं जाएंगे, उसके रिव्यू सुनते हैं, अपील सुनते हैं, तो वो अक्टूबर तो वैसे ही आ जाएगा, अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। सबसे बड़ा इसका अहम ये नुकता है। सही है, ठीक है। कानूनी बहस के अंदर शामिल करते हैं माहिर कानून इस वक्त अजहर सदीक साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया असब। मेरे और आमिर साहब की यही बहस चल रही थी, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं, उनका नजरसानी का हक है नहीं है, क्या मसला है? ये लास्ट जो था, अगर आपने सदीक साहब मेरा पॉइंट सुना होगा कि हमारे जैसे गैर लॉयर जो नीम लॉयर्स अब तो बन गए शायद, तो इनका ये जो है कि ये जो मौजूदा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जो आज खुद नोटिस चल रहा था जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो ये नया एक्ट जो बन गया है, क्या इसका उसके ऊपर इतलाक होता है कि अगर वो रिवीजन में या अपील में चले जाते हैं तो वो तो नया वो लार्जर बेंच चलेगा और वो सुनता रहेगा, उस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? बहुत शुक्रिया अपना आमिर मतीन साहब। ये इसका जो 2 ख्वाब लिए बैठे हैं कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को इसका कोई फायदा नहीं होना, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। पहले बड़ा अहम सवाल उठाया है इसका। डेफिनेटली इतलाक जो है, जो भी फैसला हुआ था 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल से अगर 60 दिन का टाइम अगर लगाएं ओरिजिनल ऑर्डर से तो वो यकीनन हो, लेकिन ये अपील नहीं है, ये नजरसानी का दायरा कार बढ़ाया है। अब नजरसानी तो ऑलरेडी दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन ने, यानी इलेक्शन कमीशन नजरसानी दायर की हुई है। अब ये हो सकता है कि वफाकी हुकूमत को नजरसानी दायर कर दे, वो सामने आएगा। लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है कि यानी ये नजरसानी तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने दायर कर दी हुई है, अब उसको अब उस स्कोप में दे सकते हैं, यानी इसके लिए कोई नई नजरसानी शायद दायर करने की जरूरत ना पड़ेगी। हाँ, उनके लिए है कि फर्ज करें जैसे अपना वफाकी हुकूमत को दायर करना चाहती है तो उसको आ जाएगा, या सेक्रेटरी फाइनेंस आना चाहते हैं या कोई और आना चाहते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह आना चाहते हैं, उसका फायदा होगा उनको। लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं आपको, यानी इसको अगर अपील के तौर पर भी ले लिया जाए तो तब भी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई स्कोप है, क्योंकि वो फैसला जो है वो फैसला ऑलरेडी देखिए वो फाइनलिटी की तरफ चला गया हुआ है। और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बात, अब क्या नई चीज लेकर आएंगे, ये बड़ी हैरानकुन बात होगी। 90 दिन का नुकता वहीं पर मौजूद रहेगा। और जी बिल्कुल, हमारे साथ मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है, हम उनकी भी राय लेना चाहेंगे। मजहर, अभी ये बहस चल रही है कि जो नया ये कानून आ गया है तो इसका इतलाक जो है, जो ऑन गोइंग मुकदमा चल रहा था कि 90 दिन के इलेक्शन होने, फैसला तो आ चुका हुआ था, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की एक बहस चल रही थी। तो
अब क्योंकि अपील का हक हो गया, उस फैसले के बारे में मैं ये अजहर सिद्दीक साहब से पूछ रहा था कि गवर्नमेंट जो है अगर जाती है अपील के पास तो नए कानून की वजह से अब वो एक तो नया बेंच बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा, उसमें ये 3 भी शामिल हो सकते हैं, मगर लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर जब बेंच बनेगा तो वो मज़ीद जो है टाइम लेगा, वो पूरी इसकी प्रोसीडिंग्स दोबारा चलेंगी, तो हो सकता है 5 या 7 भी 90 दिन के उससे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई भी इससे हटे। मगर टाइम फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट कि अक्टूबर तक तो ये फिर वैसे ही चला जाएगा। आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया आमिर। देखिए मुझे बाज़ औक़ात जो भी कानून साजी भी हो, मतलब कानून तो ऑन फेस ऑफ इट बुरा नहीं है, लेकिन असल चीज़ यही होती है कि हमारे यहाँ 184(3) का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है ख़ासतौर पे 2007 के बाद, वो 58(2)B की दूसरी शक्ल मुझे नज़र आती है। और क्योंकि उसका जो बेसिक स्पिरिट थी 184(3) की, वो तो हमें वो पूरी होती नज़र ही नहीं आई। कितनी जगहों पे सिवाय पॉलिटिकल केसेस के रेयरली हमें नज़र आता है कि जिससे एक आम आदमी का कोई केस 184(3) के तहत जो है हल हुआ हो। मेरा अपना नुक्ता नज़र तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो समझता हूँ 184(3) सुप्रीम कोर्ट के पास होना ही नहीं चाहिए, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि जो आला तरीन अदलिया होती है वो सिर्फ एक फाइनल अपील सुना करती है, और यही होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से किसी भी मुकदमे में ट्रायल कोर्ट वाला रोल प्ले नहीं कर सकती। ये हमने पनामा में देखा कि पनामा में आपने पहले नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया, और उसके बाद पनामा के किसी और केस को हमने नहीं देखा कि उसके बारे में कभी कोई इत्तला आई। मगर ये इस पे आपका, हमारा और एक बहुत बड़े ज़्यादातर वकला का और पुराने जजों का, सबका ही मौजूदा जजों का भी शामिल कर लें, एक बहुत बड़ा तबका है, ये ख्याल है कि जो आप ख्यालात कह रहे हैं 184(3) के ये मसाइल हैं और उसको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। पर मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नए कानून की रोशनी में इसका जो एक आ जाता है कि केस स्पेसिफिक इसका इम्पैक्ट, कि इस केस के ऊपर क्या होगा, और टाइम फ्रेम का, दूसरा बदनीति का, कि आपकी नीयत जो थी इसको बनाने की ये थी कि आप इस 90 दिन के ऑलरेडी 130 दिन हो गए हैं, तो इसको मज़ीद अक्टूबर तक या बियॉन्ड अक्टूबर खींचना। इस पे मैं चाहूँगा आपकी ओपिनियन। देखिए आमिर, सीधी सी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी सुप्रीम कोर्ट, आप देखें कि जो भी बहुत से मुकदमात हमें नज़र आता है कि जो पुराने मुकदमात है वो तो पेंडिंग में चले जाते हैं, फ़ौरन एक पिटीशन फाइल होती है, उस पर नंबर भी पड़ जाता है, उस पर नेक्स्ट डे हेयरिंग भी हो जाती है, बेंच भी हो जाती है। अब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं होगा। तो अब ये जो कानून साजी हुई है, जाहिर है गवर्नमेंट की जो नीयत है वो तो यही है कि वो जो फैसला है वो अनडू हो किसी तरीके से। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब देखे थर्सडे को, गालिबन थर्सडे को हेयरिंग फिक्स की, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो अगर के इस सिलसिले में गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि उनको इसमें रिलीफ मिले। और थोड़ा सा मुझे ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत ही एक बीच में हमें लगा था कि बहुत हार्ड पोजीशन नज़र आई है, वो सॉफ्ट होती नज़र आई है। और अगर आप इमरान खान साहब का जो कल का बयान देखें या आज का बयान देखें, वो सुप्रीम कोर्ट से नाला नज़र आ रहे हैं। और मज़र वैसे हार्ड पोजीशन होती तो इम्प्लीमेंट करवा चुके होते, पर मैं अजहर सिद्दीक साहब से अगर आप इजाज़त दें तो ये इसका ये भी एक 2 पॉइंट हैं अजहर सिद्दीक साहब लॉ के जो आपसे हम रहनुमाई चाह रहे हैं। एक ये कि ये एक आज बहस है इरफान कादिर साहब में और आज़म तारड़ में, एक ये कि ये नए कानून की आने की सूचना की सूरत में पिछला शायद इनफ्रक्चुअस हो चुका हुआ है, क्योंकि ये अब आ गया है, उसकी नई शेप मोरलेस वो है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ उन्होंने ये वो जो कहते हैं ना पुरानी बोतलों में नई शराब डाल दी है। तो ये एक तो ये इशू है। दूसरा ये इन दोनों में दूसरा पॉइंट, पहले ये जवाब देते फिर मैं दूसरे की तरफ आता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं, आपको पता है कि बेंच कैसे बनाना है, बेंच कितने सुनना है, ये तो ऑलरेडी सब जुडिस है मैटर।
ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा है और यकम को लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर। तो मैं नहीं समझता लार्जर बेंच वाला ये जो इख्तियार दे दिया इस कानून में भी दे दिया है, ये भी अंडर चैलेंज है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता ये कौन होते हैं फैसला करने वाले कि बेंच कितना होगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद करना है और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ही चलेंगे इसमें। मैं नहीं इसे इत्तेफाक करता। हम दूसरी जो बात है ना, वो जो समझने वाली बात है वो ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ को फायदा होना है, वो अजीबो गरीब सी मंतक पेश की। यानी 62(1)(f जो है वो जो समझ रहा है वो है सादक और अमीन होना, यानी सोसाइटल वैल्यू है। पूरी दुनिया में थोड़ा सा कोई झूठ बोले, थोड़ा सा फ्रॉड करे, उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंक देते हैं। और ये 184(3) की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ये बहुत से ममालिक में है, इंडिया में भी है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इसको नहीं लगाना भाई। उसकी एक वजह है, कई दफा ऐसा होता है कि इतने प्रोसीजर तय करने के बाद जब जाते हैं फाइनल स्टेज की तरफ, तो सारों को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये जो बैठकर आज इरफान कादिर साहब का कहना था कि उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब ने और जहांगीर तरीन ने जो इस्तीफादा किया है उन्होंने नजर सानी का किया है। अब 191 के तहत जो है इसकी अपील कर दिया। अपील का जिस तरह आपने अभी फरमाया कि स्कोप जरा बड़ा होता है, फैक्ट्स पे भी जा सकते हैं केस की, मेरिट पे भी। नहीं, मैं देखिए, पहले तो बात ये है कि वो जो ताहयात नाली का कॉन्सेप्ट क्या है, अमानत में ख्यानत करना। तो अमानत में ख्यानत करने का कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक ये देखे ना, यहाँ क्या है, क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। नवाज शरीफ ने आज तक तो माफी तो मांगी नहीं है, या तो कोई माफी मांगी होती है, ये कोर्टों ने बड़ी बात दफा कहा था। और दूसरी जो बात है, इसमें जो भी तरमीम करनी है ये पार्लियामेंट ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला कह दिया ना, उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक अमानत में ख्यानत करने की बात। दूसरी मैं बता दूं, इसमें नजरसानी ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी। ये तो नजरसानी से खत्म, इसका मतलब क्या है कि आज से 6 साल पहले के मामले को भी आप उठा सकते हैं। ये कभी भी पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई नवाज शरीफ को फायदा होना है या जहांगीर तरीन को। उनकी नजरसानी भी खारिज हो चुकी है, ये अपील नहीं है। मजर से ले लूं, क्योंकि हम और मजर जैसे सहाफी भी थोड़ी सी जो है ना, ये कोर्ट की पाकिस्तान की सियासत अदालतों के इर्द गिर्द रहती है, थोड़ी सी। मजर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हमारी हम माहिर कानून को भी, हम सहाफ़ियों को भी और जजों को भी जज्बात से थोड़ा सा हट कर बात करनी चाहिए। चीज़ ये कि वो तो लॉ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं कि इस कानून से उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनका राइट ऑफ अपील जो है वो ख़त्म हो चुका है। उनको जिससे फ़ायदा हो सकता है वो एहसान बोन साहब का केस है, जिसमें वो ताउम्र जो है वो नाअहली को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। अगर वो उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है या वो उनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उस चीज़ का इम्कान है कि उससे उनको शायद फ़ायदा हो जाए। इस कानून के बारे में तो खुद लॉ मिनिस्टर ने कह दिया है कि इसका नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी राइट ऑफ अपील अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये तो मगर दूसरा केस जो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये 90 दिन के इलेक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, कि ये अजहर सिद्दीकी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रेज किया है कि ये इसमें नए कानून में अपील तो हो सकती है जो है उस फैसले की, मगर लार्जर बेंच वाला जो इशू है वो अभी इल्तवा में है। इस वक्त उसकी जुमेरात को उसकी पेशी है, अभी अदालत ने फैसला नहीं किया कि इसके ऊपर उनकी क्या राय है। नहीं, लेकिन वो तो आज जो देखें, आज जो अगर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि यहाँ तो सवाल ही उठाया गया है। आज जो सवाल उठाया गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जी अब तो चूंकि ये नया कानून आ गया है तो आपको लार्जर बेंच बनानी पड़ेगी, लार्जर बेंच बनेगी। अब आई डोंट नो, मैं कोई लॉ लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर सकूँ, लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो चीज़ें सामने आई हैं उसके। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही बेंच सुनती है या दूसरी बेंच सुनती है, उसमें लार्जर बेंच सुनती है, ये हमें जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि लार्जर बेंच सुने। अब यही बेंच सुनती है तो अलग बात है। अजहर साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, क्विकली आप किस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें? क्विकली देखिए, असल चीज ये है कि जो जी आप बोले सर। अच्छा, 8 मेंबर बेंच, आपको पता है आमिर मतीन साहब, 8 मेंबर बेंच तो पहले ही बना हुआ है। और 8 मेंबर बेंच में ये मामला जो देखें, मैं बारीक बात कर रहा हूं,
कि बेंच क्या होना है, बेंच क्या कॉन्स्टिट्यूट करना है, वो मामला ऑलरेडी सब ये ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, मगर इस पे आपकी इजाज़त से सरबत बहस होगी कि ये वो जो केस है 90 दिन वाला वो और है, ये जो केस है जिसके अंदर ये पुराना पहले जो बिल था जो कि चैलेंज हुआ हुआ है, जिसके अंदर 8 मेंबर बेंच है, ये तो डिफरेंट है, इसका तो भी फैसला ही नहीं हुआ। और मज़हर भी ठीक कह रहे हैं कि अभी अदालत ने जुमेरात को देखना है कि अटॉर्नी जनरल के साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते कि इस पर लार्जर बेंच बनेगा, मगर ये उस केस से तो ये डिफरेंट है। चलिए ब्रेक से वापस आके टीजर छोड़े जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। मेहमानों के लिए जो आपने एक सवाल छोड़ा था, मैं चाहूंगी एक तो उसकी तशरीह के हवाले से आमिर साहब आप ही से बात करूंगी, और सेकेंडली आप आरिफ अलवी साहब की बात कर रहे थे, बड़े खुश हैं वो जो हमारे सदर मुमलिकत हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है हर बिल सदर मुमलिकत के पास से वापस आ जाता था, ये इस बिल पे इसलिए साइन हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है नवाज शरीफ साहब को और तरीन साहब को कोई नहीं सनद मिलनी है अहलियत की, ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। अब ये तो सदर साहब जानते हैं, अल्लाह मियां जानता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि जो है वाकई उनका ज़मीर जाग गया है कि ये एक बड़ा फेयर बिल है, तो इसके ऊपर मैंने वापस नहीं भेजना। तो बहरहाल मैंने कहा ना, मुझे तो ये लगता है कि सदर साहब भी खुश हैं और जजेस रात भी जो है ना लटकाई जा रहे थे और लंबाई किए जा रहे थे। तो एक किस्म की आप समझ लें कि हज़रत सिद्दीक़ साहब इतनी जसारत तो हो सकती है कहने की कि काफ़ी बड़ा तबका सोच रहा होगा चलो जान छुट गई कि ये इस मसले से। मगर ये लास्ट पॉइंट जो हम छोड़ के गए थे कि ये पुराना जो है इस अदालत इस नए कानून के अंदर जो अब एक्ट बन गया है, इसकी लास्ट है लाइन जो है 7 नंबर के प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything contained in any other rules, laws, regulations for the time being in force or judgment of any court including the Supreme Court and High Court। तो ये पुराने उसको इन्फ्रक्चुअस करता है कि नहीं, अदालत ने फैसला करना है जुमेरात को। देखिए, मैं जो आमिर मतीन साहब जो बात कहना चाह रहा हूं कि बड़ा बारीक पॉइंट इसके अंदर है। जो पहला सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर है जो एक्ट था ना, उसमें 3 बातें थी। एक तो वो जो अपील का राइट दे दिया था, दूसरा बेंच बनाने का इख्तियार दे दिया गया था कि बेंच कैसे बनना है। 3-4 इशू वो सारे जो ऑलरेडी लार्जर बेंच के सामने हैं। यहां भी क्या काम किया है, यहां ठीक है आपने रिव्यू के स्कोप को एनलार्ज कर दिया है। अब रिव्यू के स्कोप को आप एनलार्ज बिल्कुल कर सकते हो और मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप उसको अपील के सिनोनिमस नहीं कह सकते। ये कभी भी नहीं हो सकता कि रिव्यू के अपने सिनोनिमस है, रिवीजन का अपना कॉन्सेप्ट है, अपील का अपना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आइन ने जब इसकी अपील ही फराहम नहीं की है तो इसको आप अपील के बराबर ले जा नहीं, इसका स्कोप बढ़ा सकते हैं लेकिन अपील के बराबर नहीं ले जा सकते। दूसरी बात जो है कि ये कहना कि लार्जर बेंच सुनेगा, ये सुनेगा, भाई ये वाला फैसला जो बेंच बनना क्या है, कैसे करना है, ये तो स्वाबदीद ही सुप्रीम कोर्ट की है। ये अदालत के पास इख्तियार कहां से आ गया कि लार्जर बेंच सुनेगा? ये वाला जो मामला है मैं समझता हूं कि ये 1 जून को सुप्रीम कोर्ट बैठकर देखेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो ये वाला जो नजरसानी वाला दरखास्त लार्जर बेंच में भिजवाया, उन्होंने उसको इल्तवा किया है और इल्तवा करने के बाद 1 जून को ये बैठकर फैसला होगा कि ये वाला कानून भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद आज के ऑर्डर में लिखवा दे कि ये वाला मामला वहां जाएगा और वो इस एक्ट को उसके साथ देखेगा। तो इसमें ये जो असल में जो मकसद है ना, ये एक रास्ता बनाने की कोशिश की है उन्होंने कि जो पंजाब असेंबली की इलेक्शन को मजीद इल्तवा कर सके, और हकीकत यही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस एक्ट से पंजाब असेंबली के इलेक्शन जो है वो मजीद इल्तवा, तो सिर्फ एक चीज रह गई है, एक डेट देनी है। प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका हुआ है, नॉमिनेशन पेपर से लेकर सारा तक। अब सिर्फ एक पोल डे की बात है। वो पोल डे इन्होंने सारा इलेक्शन जो करके वो 8 का कहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पोल डे 14 दी हुई थी। अब 14 वाली मई वाली जो डेट है ना, वो पोल डे एक फैसला होना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज के 10 दिन में 15 दिन के अंदर आप ये बैठकर फाइनल करें। तो मुझे तो इस एक्ट से कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता फायदा। हाँ, आने वाले दौर में अगर ये एक्ट सस्टेन कर जाता है और 184(3) के बाद जो है
फिर अच्छा हो जाएगा। 184(3) का रिव्यू, जो रिव्यू का स्कोप है वो बढ़ जाएगा, उससे फायदा बढ़। लेकिन अगर ये कहें कि इसको माजी से सबके इतलाक कर दिया जाए तो वो तो इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, मगर मुझे ये इतना सिंपल नहीं लगता कि सिर्फ उन्होंने डेट अनाउंस करनी है। सबसे बड़ा इशू वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं तो वो आते हैं कि नहीं आते। गवर्नमेंट से ये और बाकी इदारों से इसको इम्प्लीमेंट करवाना वो ज़्यादा बड़ा इशू आ रहा है। डेट तो किसी वक्त भी दी जा सकती है, ये इशू बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए अब आगे एक और भी मामला है। आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का मुतबादिल, जो फिलहाल ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, सोचा जा रहा है कि इमरान खान साहब का मुतबादिल क्या होगा। आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब इतने पॉपुलर हैं इस वक्त पब्लिक के अंदर कि खान साहब का मुतबादिल हो सकते हैं? एक लॉजिकल और हकीकत पे मबनी है। मैंने बड़ी इसलिए उनका दिल ना टूटे अर्ज किया था कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना, अभी फ़िलहाल पहले तो वो ताहयात नाहल हैं, तो वो एक बड़ी मुहीन सी एक उम्मीद उनके लिए जागी है, जिस पे आज़म तारड़ साहब ने कह दिया कि वो जनाब वो रिवीजन का अपना एक्सरसाइज जो है ना कर चुके हुए हैं, इख्तियार जो है। दूसरा ये कि इमरान खान से मुकाबला ना करें। जहांगीर तरीन बेचारे लोधरा का इलेक्शन नहीं जीत सकते, अपना जो हल्का है। इन्होंने बाद में जब वहाँ से एक दफ़ा बाई इलेक्शन में जीत लिया था, अपने साहबजादे को विड्रॉ करवा लिया था। और वहाँ पे जो मेरी इतला है, जब वहाँ शफीक राई साहब अब जो है मियाँ साहब, वहाँ पे पहले MP उनका ख़ानदान आता था, वो MNA हैं, तो वहाँ पे इनका जो है अपना लोधरा से इलेक्शन करना, और वो वहाँ पे कोई इलेक्टोरल कहाँ अपने हल्के से उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। उनके साहबजादे बड़े लाइक हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, मगर वो क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, बिज़नेस में, क्रिकेट में वो इतने एक्टिव नहीं हैं। सो दूसरा ये है कि ये भी सितम शरीफी है कि एक नई पार्टी खड़ी होनी जा रही है जिसका एक सरबराह पेटर इन चीफ कह लें या जो भी है वो परमानेंटली नाअहल है। दूसरा नाअहल हुआ लोटा बनने की वजह से। अलीम खान साहब जो है मुनरफ MPA थे, उसकी वजह से नाअहल हुए, वो परमानेंट नाअहल ही नहीं है। मगर ये क्या, जो बाकी हजरात भी ये और आगे जो बैठे हुए से आधे लोग ये मुनरफ लोग हैं जो कि बाई इलेक्शन में इनमें से बेताशा हार के आए हुए हैं, और दूसरे भी एक पूरी जो तादाद अगर इकट्ठी कर दी जाए कि जनाब वो तमाम जिनको टिकटें नहीं मिली, या अभी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। हाँ, इसाक हक़वानी साहब ने जो है एक इशारा दिया है, अभी खबर घुमन के प्रोग्राम में थे, तो हक़वानी साहब का कहना था कि उनको उम्मीद है कि फवाद चौधरी भी उनको ज्वाइन करेंगे, आमिर कियानी भी करेंगे, और इमरान इस्माइल भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, फिर ये है कि इसमें एक जान पड़ सकती, फिर इसके ऊपर सोच विचार किया जा सकता है, मगर मेरा नहीं ख्याल इतने जो है फवाद चौधरी साहब ने कहा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो ये बहुत इतनी बड़ी जंप भी मारते हुए नज़र नहीं आ रहे। आमिर कियानी साहब तो कह चुके मैं सियासत छोड़ चुका हूँ, और वो ज्वाइन भी कर लेंगे तो उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान इस्माइल खान भी वो टोटली PTI, जितने भी लोग हैं वो इस वक्त वो जो चल रहा है कि वोट इमरान खान का ही है। मगर ये कोशिश हो रही है बाप बनाने की पंजाब में। वहाँ पे बाप बलूचिस्तान में बनाना आसान था, वन के वो एक बलूचिस्तान है जिधर आदत है इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आने की। दूसरा वो सारे इलेक्टेड लोग थे, इलेक्टेबल्स थे, जो कि हमेशा इलेक्ट हो गए थे, उनको जोड़ के उन्होंने बाप बना दी। ये बेचारे जो हैं, जो जिनको किसी को टिकट नहीं मिली, किसी को इलेक्शन हारा हुआ है, कोई नाअहल हुआ हुआ है, किसी को इनको मिला के बाप चैप्टर ऑफ पंजाब बनाना जो है ना, वो इतना आसान काम नहीं है। सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आधे से ज्यादा पाकिस्तान सो रहा होता है, इतना बड़ा ओहदा है वजीर दाखिला का, वो रात को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, आधी खुली आधी बंद आंखों के साथ। इतना क्या है, इतनी बड़ी इमरजेंसी थी जो इस किस्म की आके बातें उन्होंने आधी रात को कर दी, अवाम की नींद सारी। ये असल में बहुत ज्यादा संजीदा मामला है, बहुत सवाल उठे हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये दिल दहल जाता है जिस तरह की सोशल मीडिया पे भी इमेजेस वगैरह आ रहे हैं कि जिस तरीके से, एक बात तो क्लियर है ना, बहुत ज्यादा धक्कम-पेल हुई हुई है, धक्के दिए गए हैं, थप्पड़ मारे गए हैं, और ये इसके ऊपर ये लीलापूती काफ़ी नहीं है कि कमीशन बना दिया है और एक खातून SP SSP और एक खातून डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ जाके हुई हैं और उनकी गवाही काफ़ी है कि जनाब हमने हर एक से बात की है।
पहली बात तो कवानीन के तहत जो है वहाँ पे सिर्फ या इन्वेस्टिगेशन अफसर जाता है या कोई कंप्लेंट हो तो तब कोई पुलिस अफसर या एडमिनिस्ट्रेशन का जाता है, उसके बाद आगे रिटर्न देता है। तो वो कंप्लेंट किधर है और उसकी रिटर्न रिप्लाई किधर है, इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ये की हुई है, ये काफ़ी नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को विस्परिंग हो रही है। इस विस्परिंग को ख़त्म करने का जो है ना तरीक़ाकार यही है कि इसकी तसल्ली तशफ़ी की जाए। माएँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ सांझी होती हैं और वो जो जिस तरह के इल्ज़ामात हैं बहुत संजीदा हैं। ये इस तरह से कह देना कि 2 अफसरान भेज दिए हैं उसी एडमिनिस्ट्रेशन पे जिन पे इल्ज़ाम है उन पे ये काफ़ी नहीं है, इस पे प्रो की। और जो है दूसरा जो ज़्यादा ज़्यादती है अडियाला जेल ना जाएं, ये जो शिकायत आई हैं वो मर्दों की मर्द पुलिस हजरात जो है पुलिस खवातीन को धक्के देते हुए मारते हुए गाड़ियों में ले जाके नज़र आए हैं। वो मर्दों की हवालात में रखी गई हैं, मर्दों के थाने में रखी गई हैं। तो वो एक जो है पंजाब पुलिस का एक जो एक कल्चर है वहाँ खदशात है। हम कोई संगीन इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम नजर रखे रहेंगे, देखते रहेंगे। हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं ये, वरना लोग जो है ये बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन सियासी एक्टिविटी में पहले से बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं, वरना तो पूरे के पूरे 2 सूबों में वोट डाल देने की इजाज़त नहीं थी होती। तो बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन और यंग खवातीन जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलिए मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले मैंने आपसे ये पूछना था, और भी कई रिजर्वेशन है, खासतौर पे आज तलाल चौधरी साहब की भी सुन रही थी, मुरासिद के ऊपर मेरा ख्याल ये बहुत ही ज़्यादा उनके ख़ानदान की तरफ से मीडिया को अप्रोच किया जा रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है। और इससे पहले अरशद शरीफ का हम कहते रहे, और इसके अंदर फैसल वाडा साहब का बहुत ही मैं समझता हूँ मनफी रोल है कि उन्होंने कहा कि जनाब वो मुराद सईद जो है उनके कत्ल के अंदर इस तरह की उन्होंने बात की हुई है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये वाडा साहब अरशद शरीफ की दफ़ा भी कहते थे उनकी कोई जान को खतरा नहीं है, वो क्यों छोड़ के यहाँ पे गए और बाद में वो बेचारा शहीद हो गया हमारा। तो उनकी मेरा ख्याल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उनके तरफ से अपील गई हुई है कि मुझे ये जो पेशियों में बुलाया जा रहा है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और उनके ख़ानदान को धमकियाँ मिल रही हैं, उनको मार दिया जाएगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के मतलब में कहा था, मगर किसी ने उसको गौर नहीं किया और वो बेचारा शहीद हो गया। अभी अभी मुराद सईद की मदद करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे कि डॉलर जब इन दोनों की बात होती है, डॉलर तो ऊपर चढ़ जाता है मगर डॉलर साहब काफी ज्यादा खौफजदा नजर आते हैं। ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब मईशत पे बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं दिखा दूं लोगों को कि शदीद गर्मी के अंदर जब गर्म सवालात किए गए तो डॉक्टर साहब कितने गर्म हो गए। तीन चार जुमले इसके जो है ना वो उस पर बस ही यार ही पता रोए यहाँ से क्या करे। तो एक तो है वाट इंटरनेशनल जो है ना, वाट इंटरनेशनल वो पार्लियामेंट में क्या था, वाट इलेक्शन। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने कहा वाट इलेक्शन था। दूसरा उनका टेक इट इजी, वो घबराना नहीं। तो सुनते आ रहे थे, अब ये नई टर्म आ गई है, टेक इट इजी। ये पेट्रोल चाहे जितना मर्जी महंगा कर दें, बिजली महंगी कर दें, गैस बंद कर दें, अशिया खाने पीने की कर दें, तो वो टेक इट इजी एक आ गया। तीसरा उनका ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल जो है फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट अभी नहीं हुआ, और अगले साल के जो फिगर्स आ रहे हैं कि जो है $35 बिलियन कहा जा रहा है, सारे रोल ओवर्स करके भी जो तमाम ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि $16 बिलियन चाहिए होगा, जो कहाँ से आएगा वो समझ नहीं आ रही। मौजूदा IMF का भी जो हुआ है $3.5 बिलियन इनसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे, इसलिए पता नहीं ये बजट क्या लेके आते हैं और बजट के बाद वो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ मगर बाकी वर्चुअल डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। हम यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं उनको पैसे डॉलर बाहर नहीं ले जाने दे रहे, उसके बाद जो है LCs नहीं खुल रही हैं। आपने ये जो ख़ास तौर पे लोग सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जो अदायगियाँ आपने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बाहर के मुल्कों में करनी होती हैं, और वो बार बार क्रेडिट लेते हैं कि आपने सरप्लस में कर दिया। किया कैसे है कि आपने अपनी दरामदाद ख़ास तौर पे वो जो इवन रॉ मटेरियल जिससे इंडस्ट्री चलती है वो रोक के आपने
बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। वो जो थोड़ा सा चांस था कि ग्रोथ हो और वो फैक्ट्रियां चलें तो शायद हम दे सकें। वो फैसलाबाद के अंदर ये लोगों के भी मैं देख रहा था, वो मर गए लुट गए की शोर मचा रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, नौकरियाँ नहीं हैं, लोगों किसी भूखों मर रहे हैं। और वो जो है ना डार साहब हैं वो टेक इट इजी व्हाट इंटरनेशनल। एक आखिरी मिनट है और एक आखिरी सवाल आपसे मुझे करना है। तुर्की के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, उसके बावजूद तैयब एर्दोगान जीत गए। पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन या किसी भी मुल्क में इलेक्शन का दारोमदार इकोनॉमी के ऊपर होता है। हमारी इकोनॉमी निहायत बदतरीन हालत के अंदर है। अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आपका तजिया क्या है? तुर्की का तो बिल्कुल वो सिर्फ ये नहीं देखनी होती कि महंगाई के फिगर्स क्या हैं, उनकी इनकम देखें, उनकी ग्रोथ देखें। प्लस पॉइंट्स वो तो तीसरी दहाई में मेरा पूरी सदी के सबसे बड़े लीडर इस वक्त जो है एर्दोगान हैं, तीसरी दहाई में उनको इलेक्ट किया जा रहा है और लार्जली डिलीवर किया है उन्होंने। ये सिक मैन ऑफ यूरोप कहलाता था। तुर्की जो है जहाँ से उठा के कहाँ से कहाँ वो ले गए, उसकी वजह से इलेक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है, इसी की वजह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के से भी टक्कर ले ली। इसी वजह से यहाँ भी कोई डिलीवर करे, कोई डिलीवर करेगा तो उसके पास भी बड़े इख्तियारात आ जाते हैं। अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। अक्टूबर में मैं तो यहाँ दुआ ही कर सकता हूँ कि हो जाएं, कम से कम अब नहीं हो रहे तो अक्टूबर में हो जाएं, उसके लिए दुआ की जा सकती है। वरना पता नहीं लेकिन डॉक्टर साहब का भी फॉर्मूला अच्छा है, टेक इट इजी। मगर जब भी अगर टेक इट इजी, आप फिलहाल टेक इट इजी। मुझे भी इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।